क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद आखिर ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं करते? क्या कामयाबी सिर्फ किस्मत से मिलती है, या यह एक खास सोच, खास रवैया और खास उसूलों का नतीजा होती है? 1937 में एक शख्स ने दुनिया की सबसे ताकतवर किताब लिखी, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दें। उस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, और उसने एक बात सिखाई, सोचो और अमीर बनो। यह एक किताब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सोच, नजरिया और जिंदगी गुजरने का फलसफा है। नेपोलियन हिल ने यह किताब 1937 में उस वक्त लिखी जब दुनिया अजीम माशी बुहरान से गुजार रही थी। नेपोलियन हिल ने यह किताब 25 साल की तहकीकत के बाद लिखी। उसने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू किया और 13 ऐसे उसूल बनाए जिन पर अमल करके कोई भी शख्स अपनी किस्मत बदल सकता है। आज हम उन्हीं उसूलों को जानेंगे। जो कुछ इंसान का ज़हन सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, वो यूज हासिल भी कर सकता है। ये किताब इस नजरिए पर मबनी है कि कामयाबी, दौलत और इज्जत सब कुछ सोच की पैदावार है। अगर इंसान अपनी सोच को वज़े, मुस्बत और मरकूज कर ले, तो वो किसी भी शोबे में अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल के मुताबिक कामयाबी के लिए एक शदीद, पुख्ता और जज्बाती ख्वाहिश जरूरी है। ये सिर्फ एक सोच या ख्वाब नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी आग जो आपको जला दे और मजबूर करे कि आप रात दिन उसे हासिल करने के लिए काम करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप सिर्फ ये कहते हैं, मैं अमीर होना चाहता हूं, तो ये मुबहम है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं 6 महीने में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं ताकि अपने वालिदैन को जाती घर लेकर दे सकूं, तो ये एक वज़े ख्वाहिश है। सिर्फ ख्वाहिश के साथ साथ इस पर मुकम्मल यकीन भी जरूरी है। आपको खुद पर, अपने ख्वाब पर और अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए। नेपोलियन हिल ने लिखा कि आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अपने मकसद को एक तहरीरी बयान में लिखें और रोजाना सुबह और शाम ऊंची आवाज में पढ़ें। दुनिया में लाखों पढ़े लिखे लोग नाकाम हैं क्योंकि सिर्फ आम इल्म, जनरल नॉलेज कामयाबी की गारंटी नहीं। आपको एक खास फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए और फिर यूज अमली तौर पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। मिसाल, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सिर्फ मोबाइल से वीडियोस बनाना काफी नहीं। आपको स्क्रिप्ट लिखना, एडिटिंग, थंबनेल बनाना, एसईओ सब कुछ आना चाहिए। हर कामयाब इंसान के पीछे एक तखयलती विजन होता है। कामयाबी के नए रास्ते तखयल से पैदा होते हैं और वही तखयल दुनिया को तब्दील करता है। मिसाल, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, सबने पहले अपने आइडियाज का तखयल किया, फिर उन्हें हकीकत बनाया। चाहे जितनी भी शदीद ख्वाहिश हो, जब तक आप उस पर अमल करने के लिए एक वाज़े, स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं बनाते, कामयाबी मुमकिन नहीं। हफ्तावार, महीने के और सालाना हदफ तय करें। कामयाबी हमेशा तरतीब और तंजीम के साथ आती है। नेपोलियन हिल कहता है कि कामयाब लोग जल्दी और मजबूत फैसले करते हैं, जबकि नाकाम लोग सुस्त और गैर वाज़े होते हैं। कोई मौका देखें तो देर न करें, फौरन इकदाम करें। कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो मुसलसल कोशिश करते हैं, बार बार की नाकामियों के बावजूद पीछे नहीं हटते। यही जज्बा आपको बाकी सबसे मुख्तालिफ बनाता है। मिसाल, कर्नल सैंडर्स ने KFC की रेसिपी 8 आवर्स से ज्यादा दफा रात होते देखी, तब जाकर कामयाबी मिली। जब 2 या 2 से ज्यादा अफराद एक मकसद के लिए अपना इल्म, ताजुर्बा और एनर्जी एकजा करते हैं, तो वो एक नए ज़हनियात और कुव्वत को जन्म देते हैं। अपने जायसे ख्वाब देखने वालों का ग्रुप बनाएं, मिलकर सीखें, मिलकर बढ़ें। नेपोलियन हिल कहता है कि इंसान की जिनसी तवानाई, सेक्सुअल एनर्जी, उसकी सबसे बड़ी तख्लीकी ताकत है। अगर इस ताकत को मुस्बत तख्लीकी फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाए, तो ये हैरत अंगेज नतीजे दे सकती है। अगर आप मुस्बत बातें सोच कर दोहराते हैं, तो लाशऊर आपके लिए वही इम्कानात खोल देता है। मुरकबा, दुआ और नींद से पहले मुस्बात तसव्वुर।
इंसान का दिमाग एक ऐसा आला है जो दुनिया भर की मालूमात को जज्ब करता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप अपने दिमाग को सेट करते हैं, वही ख्यालात आपकी तरफ आते हैं। यह सबसे आला सतह का उसूल है। जब आप बाकी तमाम 12 उसूलों पर अमल कर लेते हैं, तब आपकी सिक्स्थ सेंस बेदार होती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक उस्ताद, एक रहनुमा और एक दोस्त की हैसियत रखती है। इसे सिर्फ पढ़ें नहीं, समझें, महसूस करें और अमल करें, क्योंकि आखिरकार सोचो और दौलत हासिल करो।